उदयपुर गांव की हर गली अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। यह गांव इसी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात की आग के पास बैठकर इसको सुनाते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक भूतनी दिखाई देती है। इस भूतनी की कहानी से राहुल बेहद प्रभावित था। वह हमेशा सोचता कि क्या वाकई में यह सच हो सकती है। राहुल के मन में इसकी सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया। राहुल ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही इसकी सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। राहुल ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर वह बढ़ चला। ये वही महल था जो हर किसी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहराते ही चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैल गई थी। राहुल के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इसकी यादें उसके मन में घूम रही थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि राहुल का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वह किसी महिला का था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब राहुल इसकी हकीकत के सामने खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। राहुल ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। इसका रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयां थीं, जिन्हें जानकर राहुल स्तब्ध रह गया। इसका अंत अब उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताईं और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने राहुल को धन्यवाद दिया। राहुल ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। इसके बाद राहुल गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें राहुल की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। इसने न केवल राहुल की जिंदगी बदल दी, बल्कि उदयपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। राहुल की बहादुरी और इसकी सच्चाई ने उदयपुर गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे। राहुल को महसूस हुआ कि यह उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्यों को सुलझाना होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रातें भी रहस्यमयी होती जा रही थीं। राहुल ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्सों में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के कुछ और जिज्ञासु युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। महल में प्रवेश करते ही राहुल और उसके साथी एक नए कमरे की ओर बढ़े। यह कमरा पहले से बंद था और राहुल को यकीन था कि यहां भी कोई छिपी हुई है। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र लटका हुआ था, जिसमें एक आदमी और महिला को दिखाया गया था। राहुल ने गौर से देखा और पाया कि यह वही रानी थी जिसकी आत्मा को उसने शांति दी थी। लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी समझ से बाहर था। चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थीं, जिनमें कुछ पुराने ग्रंथ और दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों में उस आदमी की कहानी थी जो रानी का विश्वास पात्र था और जिसे बाद में धोखा देने का आरोप लगा।
राहुल और उसके साथी धीरे धीरे उन दस्तावेजों को पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि रानी के साथ जो विश्वासघात हुआ था, उसका कारण यह आदमी नहीं था, बल्कि यह तो एक और बड़ी समस्या थी जिसे महल के कुछ अन्य लोगों ने रची थी। राहुल को समझ आ गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा था। इस नई जानकारी ने राहुल को और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दस्तावेजों को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि इसके पीछे का सच कुछ और ही था। गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें राहुल ने अपनी पूरी यात्रा और इसके पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया। इस सभा के बाद गांव के सभी लोग राहुल की तारीफ करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि राहुल ने न केवल एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के इतिहास में छुपे हुए कई रहस्यों को भी उजागर किया। इसकी वजह से राहुल की बहादुरी और उसकी खोजबीन के किस्से दूर दूर तक फैल गए। गांव के लोग अब महल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे। राहुल ने भी फैसला किया कि वह इस महल को एक संग्रहालय में बदल देगा ताकि लोग इस और इसके पीछे छुपे रहस्यों को जान सकें। राहुल की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन गई और इसने उसे सच्चाई की खोज में एक नए मुकाम तक पहुंचाया। गांव के लोग आज भी राहुल की इस बहादुरी की कहानी सुनाते हैं और यह अब उदयपुर की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है। अगली कहानी कौन सी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए